नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं दोगुने उत्साह से आपके पास आता रहूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में जगह कविता तुमुर को राहर, जो जयशंकर प्रसाद की कविता है, उसी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तुमुर को राहर जो कविता है जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है और इसमें मनु के मना स्थिति को दर्शाते हुए औरत की महत्ता को दर्शाया है। तो उसी का हम लोग आज जो है पाठ एवं भावार्थ तथा लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, क्योंकि बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में ये कविता का एक विशेष महत्व है। यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे, तो इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जयशंकर प्रसाद लिखा हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद की ये कविता है तुमुर को राहर, उसी के बारे में हम जानेंगे। और उस कविता के बारे में जानने से पहले हम कवि और उस कविता का कहाँ से उद्भव हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म से भी प्रश्न बनते हैं, तो अगर पूछ देगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ, किस स्टेट में हुआ, तो इसका हम लोग अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगला पॉइंट है, ये हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार तथा निबंधकार भी थे। यहाँ सामने एक बात और खुल कर आई है कि ये सिर्फ कवि ही नहीं है, एक कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं, एकांकीकार भी हैं तथा निबंधकार भी हैं। यहाँ से ये सारी बातें निकल कर आई। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। ये हिंदी के छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। मतलब कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, निराला, पंत, देवी वर्मा, महादेवी वर्मा और प्रसाद, उसमें एक ये भी हैं। जयशंकर प्रसाद भी प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आगे कह रहा है, इन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खरी बोली काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों का चित्रण की शक्ति भी संचित हुई है। कामायनी तक पहुँचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यहाँ बात सामने आई है कि छायावाद की मूल स्थापना का श्रेय भी इन्हीं को है और खरी बोली को काव्य के रूप में मधुर रस की धारा जो प्रवाहित हुई वो इन्हीं का देन है, क्योंकि कामायनी में ये जो है काव्य प्रेरक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। आगे है कि प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचक ने इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी है। यानी आलोचक और प्रगतिवादी कवि हैं, इन्हें इस मत के लिए जो है स्वीकृति दी है। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खरी बोली हिंदी काव्य का निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। यानी खरी बोली को कविता का जो है भाषा बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब आगे प्रश्न आता है, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग जो है आनंद है। अब आपसे प्रश्न पूछ देगा कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग कौन है, तो चिंता सर्ग है। अंतिम सर्ग कौन है, तो आनंद सर्ग है। तुमुर को राहर कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया। यानी तुमुर को राहर जो कविता है वो कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। 15 नवंबर 1937 को दिन सोमवार प्रातःकाल उम्र 48 वर्ष में उनका देहांत काशी में हो गया। तो यहाँ हम लोग जो है जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से देखा कि उसका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, वे क्या क्या रचना किए हैं, किस भाषा को प्रतिष्ठित किए हैं, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, उनका देहांत कब हुआ, कामायनी में कितने सर्ग हैं,
प्रथम सर्ग कौन है, अंतिम सर्ग कौन है, और तुमुल कुरहर जो है किस पुस्तक से लिया गया है, ये सारी बात यहाँ निकल कर आ गई। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद की प्रकाशित कृतियाँ। जयशंकर प्रसाद की प्रकाशित कृतियाँ कौन कौन सा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले काव्य की बात हम लोग करते हैं, क्योंकि काव्य जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है प्रेम पथिक काव्य है 1909 ईस्वी में, करुणारे महाकाव्य नाटक है 1913 में, कानन कुसुम है 1913 में, महाराणा महत्व है 1914 में, चित्रधार है 1918 में, झरना है 1918 में, आंसू है 1925 में, रहर है 1925 में। इसमें से ये 3 जो है भी आई है। झरना, आंसू, रहर कामायनी की तरह ये भी प्रसिद्धि मिली है। तो झरना, आंसू, रहर का प्रकाशन अब जरूर देख लीजिएगा। तो ये सारी इनकी काव्य पुस्तकें थी। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इनकी जो है महाकाव्य पुस्तकें भी है, कामायनी है जो 1935 में हुई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामायनी, क्योंकि कामायनी से ही तुमुल कुरहर जो हम लोग को सिलेबस में लगा हुआ है बिहार स्टेट पेपर 2 में, उसमें पढ़ना है। तो कामायनी का प्रकाशन कब हुआ ये बात ध्यान में रखना, ये एक महाकाव्य है। अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनकी और रचनाएं। तो कहानी संग्रह भी इनकी है। कहानी संग्रह में कौन है, छाया जो है 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि जो है 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में। तो यहाँ देख रही हैं कि छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी आदि इनकी कहानी संग्रह है। और आगे बढ़ते हैं तो इंतजार भी इनकी जो है कहानी संग्रह है 1936 में आया। सबसे अंतिम कहानी संग्रह इंतजार जो है 1936 में आया, ये देख रही हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उपन्यास में देखते हैं कि उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं। तो ये 3 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें कंकार जो है 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली जो है 1934 में प्रकाशित हुआ, और इरावती जो है अधूरा इनका उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है जिसको 1938 में पूरा किया गया दूसरे द्वारा। तो इनसे यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि अधूरा उपन्यास कौन था। तो इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास था, इसे वो पूरा करने के पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। तो इसको 1938 में जो है पूरा कर प्रकाशित किया गया। तो यहाँ उपन्यास से संबंधित देखनी है। अब इनकी जो है नाटक के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, तो नाटक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उर्वरसु जो है चंपू नाटक है 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सज्जन 1910 में प्रकाशित हुई, कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित जो है 1914 में, कहीं कहीं 12 दे देता है लेकिन 14 ध्यान में रखिएगा, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मदिजय जय का नाग यज्ञ 1926 में, कामना 1927 में। तो ये नाटक जो है इनका प्रकाशित हुआ था। और आगे देखते हैं तो स्कंदगुप्त 1928 में, एक घुट 1930 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामी 1933 में, अग्निमित्र अपूर्ण जो नाटक है। तो ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये जो है बहुत भिभियाई है। इसमें से जो है चंद्रगुप्त आपको पढ़ना है नाटक में, तो इसका प्रकाशन भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इनका एक निबंध भी है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में। तो ये सारे जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिसको हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से देखा है और समझा है। अब इनकी जो है हम लोग को कविता पढ़ना है, उसको हम लोग देखते हैं और उसका जो है अध्ययन और सस्वर पाठ पहले करते हैं। तो कविता इस प्रकार बढ़ती है, तुमुल कुरहर कराह में मैं हृदय की बात रे मन। ये जो है हृदय जो है तुमुल कुरहर से भरा हुआ, उसमें मैं हृदय की बात हूँ, मन को समझा रहे कि मैं हृदय का बात हूँ। बिकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर, मैं व्याकुल होकर जब नींद चंचल होकर नित्य नींद का पर खोजता हूँ। चेतना थक सी रही तब मैं मरे की बात रे मन, तब मैं मरे की बात की तरह बन जाता हूँ। ये मन को संबोधित करते हुए बोला गया है। आगे है चिर विषाद विदीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा की ज्योति रेखा कुसुम की साथ विकसित बात रे मन।
चिर विषाद मलिन मन की, माने जो विषाद उत्पन्न हुआ है, व्यथा है तिमिर की तरह अंधकार भरे रूपी में, उसमें मैं उस सुबह के जो है ज्योति रेखा की तरह, फूलों की तरह विकसा हुआ हूँ। जहाँ मरुद द्वारा धधकती चाँद की किन तरसती जीवन, उन्हीं जीवन घंटियों की मैं सरस बरसात रे मन। जहाँ मरुद धधकती है, चाँद की कन को तरसती है, उन्हीं जीवन घंटियों को मैं सरस बरसात की तरह हूँ। आगे है, पवन की परचीर रुक, जरा जीवन जा रहा झुक, इस झुंझर से विश्व मन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। पवन की परचीर में रुका हुआ जर्जर जीवन है, झुका हुआ है, इस झुंझर से विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु का रात की तरह हूँ। चिर निराशा निराधर से परश्चित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरकंद मुरकित मैं सजल जर्जात रे मन। मतलब यहाँ जो है निराशा भरे निराधार प्रतिछाया के आंसू आंखों में बढ़ रहे हैं, तो मैं मधु के मुखर के मरकंद की तरह, मैं सजल जर्जात की तरह हूँ। तो यह मन है, यानी मनु को संबोधित करते हुए जो है नारी जो है श्रद्धा एरा जो है यहाँ समझा रहे हैं। तो इसी से ये बात की गई है। अब सबसे पहले हम जो है इस प्रत्येक पंक्ति का व्याख्या देखेंगे, क्योंकि बिना व्याख्या समझे हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले पहली पंक्ति देखते, तुमुर कोराहर कराह में मैं हृदय की बात रे मन। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा जो महाकाव्य कामायनी के निर्विभेद संसर्ग से दी गई है, जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहती है कि इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। यहाँ सामने स्पष्ट हो गई कि श्रद्धा जो है मन को पाकर, माने मनु जब उससे मिल जाते हैं तो उसको पाकर कहती है कि अत्यंत ये कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। तुमुल भरा ये तुमुल मतलब अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह हूँ, या बात की तरह हूँ। आगे है, विकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही तब मैं मरे की बात रे मन। मतलब इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए जब कहते हैं कि जब पुरुष दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचल के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी नारी, श्रद्धा मतलब नारी को संबोधित किया जा रहा है कि नारी का हृदय मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। विकल होकर जब जो है मनुष्य यानी मानव यानी पुरुष जब थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, खोजती जब नींद के पर यानी जब आराम करना चाहता है, तब नारी का जो है हृदय यानी नारी के पास पहुंचकर जब वहाँ पहुँचता है, तो नारी का जो हृदय है मरय पर्वत यानी गंध से भरा हुआ पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो कवि हैं नारी की महत्ता को स्थापित किए हैं। आगे और इसका है कि कवि कहना चाहते हैं कि चंचल मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है, यानी श्रद्धा का हृदय ही मनु को आराम देता है। आगे पंक्ति में देखते हैं, चीर विषाद विरीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। यहाँ कहा जा रहा है कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए दबा हुआ है। विरीन मन की व्यथा तिमिर बन माने अंधकार रूपी वन में व्यथा से भरा हुआ ये जो है दीर्घ काल से जो है दबा हुआ है। मैं उसमें सुबह की किरणें की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे सुबह के समान हूँ। यानी श्रद्धा जो है वो कहती है कि मैं जो हूँ यानी स्त्री जो है सुबह की किरणों की तरह अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे सुबह के समान है।
यहाँ भी नारी की महत्ता को स्थापित किया गया है कवि द्वारा। आगे पंक्ति को हम लोग देखते हैं। जहाँ मरु ज्वारा धधकती चात की कन को तरसती, उन्हें जीवन की घंटियों की मई सरस बरसात रे मन। हे मन, श्रद्धा यहाँ कर रही, हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल जहाँ चात की पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ, सरस बरसात की तरह हूँ। कभी कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब अनंत रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करता है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि जहाँ मरु ज्वारा धधकती है, चातकी मन को तरसती है, वहाँ जो है मैं जीवन की आशा बन सरस बरसात की तरह मैं आनंद और सुख प्रदान करता हूँ। आगे देखते हैं। पवन की पर चीर रुक में जरा जीवन जा रहा झुक, इस झुरसते विश्व बन की मैं के सुमृत तुराज रे मन। हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूँ जो झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। यानी मन को यहाँ कहा जा रहा है कि हे मन, जब ऊंची चार दीवारी में बंद होकर पवन के लहरों में सब झुक जाता है और मन जब जीवन झुलस जाता है, तो ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूँ जो झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। आगे की पंक्तियों जो है, अंतिम पंक्ति है, इसको हम लोग देखते हैं। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरकंद मकुरित मैं सजल जरजात रे मन। इसमें कहा गया है, हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमर के समान हूँ, जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। मतलब चिर निराश निराधार से प्राश्चित अश्रु सर में, मैं गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं मधुप मुखर मरकंद मुरकिन मैं सजल जल, मतलब मैं जो है हूँ, यानी नारी जो है कमर के समान हूँ, जिस पर भौरे गूंजते रहते हैं। यानी जिस पे जो है भौरा सदा बैठने के लिए राहित रहता है, तो मैं ऐसा हूँ। यहाँ जो है बात स्पष्ट हो गई कि कवि ने बहुत जो है महत्वपूर्ण पंक्तियों से नारी की महत्ता को स्थापित कर मना स्थिति के बातों को रखा है, जो देखने लायक है। कवि जो है तरह तरह के प्रतिबिंबों के द्वारा जो है मन को समझाता है, और एक नारी यानी श्रद्धा के द्वारा नारी की महत्ता को स्थापित किया गया है। तो हम लोगों ने कविता को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग कविता का शास्वर पाठ करेंगे, ताकि कविता जो है कुछ कुछ दिमाग में बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं। तुम मुझको राह जयशंकर प्रसाद की कविता है, जो कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। तुम मुझको राह क्राह में मैं हृदय की बात रे मन, बिकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर चेतना थकसी रही तब मैं मरे की बात रे मन। चिर विषाद विरीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जहाँ मरु ज्वारा धधकती चात की कनको तरसती उन्हें जीवन घंटियों की मैं सरस बरसात रे मन। पवन की परचीर में रुक जरा जीवन जा रहा झुक, इस झुरसते विश्व मन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। चीर निराशा निरधर से प्रश्चित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरकंद मरुकित मैं सजल जरजात रे मन, मैं सजल जरजात रे मन। तो यहाँ जो है हम लोग तुम मुझको राह की जो है कविता है जयशंकर प्रसाद की, उसको अच्छे से देख लिया। जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध रचना है उसको देख लिया, और जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लिया। तो ये सब बातों से इसका जो है कविता का औचित्य लगभग समझ में आ गया। अब कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए हम लोग उसको
आंसर आसानी से आप लोग दे सकते हैं और ए स्टेट पेपर 2 को तुमुल कोराहल से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आपको जो है बहुत लाभप्रद साबित होगा आप, और मैं आशा करता हूँ कि इसी से प्रश्न बनेगा और आपके जो है तैयारी को गति प्रदान करेगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, जीवन का झरना किसका प्रसिद्ध कविता है? जीवन का झरना किसका प्रसिद्ध कविता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग भी सिलेबस का अच्छे से अध्ययन किया है, क्योंकि ये स्टेट में क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे बच्चे परीक्षा में बैठेंगे। तो आपको तैयारी जो है बहुत अच्छी से करनी है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखनी है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करें और मन से करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को गति प्रदान करता रहूं। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे जाके वीडियो वाले ऑप्शन में पहुंचकर अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में कुछ प्लेलिस्ट का लिंक दिया जा रहा है, वहां से भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।